माइंडसेट क्या हो जाना चाहिए अब? देखिए, माइंडसेट बहुत सिंपल है। अगर आप बड़ा सोच ही नहीं सकते तो बड़ा बन कैसे सकते हो? ये बात सब लोग बोलेंगे कि सर आप लोग के पास बहुत पैसे आ गए हैं, आप लोग एक दो माइक पकड़ के बैठ गए और ये सब हो गए। ये सब बहुत कमेंट्स आएंगे। वो कमेंट्स उन्हीं लोगों के हैं जिनका माइंडसेट ही नहीं है। हम पहले दिन ही यहीं आके बैठे थे? नहीं, हमारी भी जर्नी थी, हमने भी अपनी तकलीफें झेली, बट हमें पता था कि इस जर्नी का एंड गोल जो है वो ये है कि एक हमारे को, लेट्स से मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, तो आपको कुछ एंड गोल तो देना पड़ेगा अपने जीवन को। आप सिर्फ वो ऐसा गाना तो नहीं गा सकते ना, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। तो दैट इज अ रॉन्ग कॉल टू एक्शन टू योर माइंड। ठीक है, आपको सेट करना पड़ेगा। साल मेरा चालू हुआ है, मेरे को इस साल के एंड तक इधर पहुंचना है। गूगल मैप्स भी तभी आपको रास्ता देता है जब उसको डेस्टिनेशन बताते हो। आप घर के नीचे खड़े हो जाओ और बोलो कि भाई मेरे को बता दे कहां जाना है, तो गूगल मैप नहीं बताएगा वो बात, उसको उसमें क्षमता नहीं है। ठीक है, तो आपको डेस्टिनेशन तो देना पड़ेगा, तभी आपका माइंड एक पाथ क्रिएट करेगा उसके लिए, और वो पाथ के चैलेंजेस आपको देखने और उन चैलेंजेस को एड्रेस करना है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आपने एक गोल सेट किया था, वो 100% नहीं अचीव हुआ, इट्स ओके। व्हाई आर यू पेनलाइजिंग योरसेल्फ? 100 सोचा 70 पहुंचे, क्या बुरा था? अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं था तो आप तो 0 का 10-20 पे ही पहुंचते ना। लाइफ इंक्रीमेंटली चल रही होती है, आपने यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रो करने की कोशिश तो करी, और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जहां हो वहीं रह जाओगे ना, उससे खराब तो नहीं होगा। तो वहां तो ऑलरेडी हो, सो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? देखिए, ग्रोथ लाइज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। ये बात बहुत क्लीशे है, पर ये बात सच्चाई है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे तब तक आप जो है ग्रोथ नहीं पाओगे। और इसका सबसे पहला स्टेप होता है शिखा मैम, सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ ऑडिट। सेल्फ ऑडिट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेल्फ ऑडिट में आप ये देखिए कि आज आपने पहले तो गोल सेट किया कि नहीं किया। अगर सेट किया, बाय चांस सेट किया, तो उस गोल के प्रति आपका दिन में कितना समय जा रहा है। अब अगर आपने सेट किया कि मैं एक नया स्किल सीखना चाहता हूं, पर आप देखते हो कि मैं सुबह उठता हूं, हड़बड़ाहट में ऑफिस पहुंचता हूं, दिन भर ऑफिस में काम करता हूं और शाम को 7 बजे घर पे आता हूं और नेटफ्लिक्स देखना चालू कर देता हूं। रात को 12 बजे तक नेटफ्लिक्स चलता है, हाथ में रिमोट होता है, मैं सो जाता हूं, फिर सुबह वापस उठता हूं, रात को 3 बजे नींद खुलती है, नेटफ्लिक्स बंद करता हूं, टीवी बंद करता हूं, वापस हो जाता हूं, सुबह 7:30-8 बजे वापस उठता हूं, फिर से भागता हूं। तो आपका जो दिनचर्या है वो आपके गोल के साथ अलाइन नहीं है। योर एक्शंस आर नॉट अलाइन टू योर गोल्स। मैं लोगों से यही 2-3 सवाल पूछता हूं, मतलब आपका गोल क्या है? मेरा ये गोल है। आपका एक्शन क्या है? ये। मेरा एक एक बार पूछता हूं कि हाउ मच ऑफ योर एक्शन इज अलाइन टू योर गोल। लोगों के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि नहीं अलाइंड है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्शन को ब्रेक डाउन नहीं किया। उनकी भी गलती नहीं है, उनको किसी ने सिखाया नहीं है। आपको अपने गोल के प्रति एक्शन को और एक्शन को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। अब लोग गोल सेट करते हैं, आज मेरा साल चालू है, दिसंबर तक मैं ये कर लूंगा। तो अब उसके पास अगले हफ्ते का तो गोल ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है। उसके पास तो 31 दिसंबर का टारगेट है, पर अगले हफ्ते क्या होने वाला है उसको पता ही नहीं है। तो वो वेट करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है। वो कहता है अभी तो 52 हफ्ते बचे हैं, एक हफ्ता चला गया, अरे यार अभी भी तो 51 हफ्ते बचे हैं, 3 महीने चले गए, अरे अभी भी तो 9 महीने बचे हैं, 6 महीने चले गए, अभी 6 महीने बचे। फिर उसको स्ट्रेस होता है, पर आपने तो 6 महीने खो दिए। अब आप गोल के प्रति कैसे उतनी स्पीड से जा पाओगे? फिर जब 9वां-10वां महीना आता है, आप बोलते हो यार अपने से तो हो ही नहीं पाया, मेरे पास तो टाइम नहीं था, मेरे पास तो ये नहीं। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास प्रायोरिटी नहीं थी ना, आपके पास एक्शन प्लान था। तो आप जो भी गोल कर रहे हो, शांति से बैठ के उसका WBS करो, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाओ, कि मैं उस गोल को अचीव करने के लिए मेरा वीक 1 में क्या स्टेप होगा, वीक 2 में क्या स्टेप होगा, वीक 3 में क्या स्टेप होगा, वीक 4 में क्या स्टेप होगा, पहले महीने में कहां पहुंचूंगा। भाई अगर आपको गूगल मैप ने बता दिया आपको यहां से यहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, तो 15 मिनट बाद कहीं तो पहुंचोगे। 15 मिनट बाद ऐसे तो नहीं होगा घर पे ही खड़े हो तो भी 2 घंटा ही रह जाएगा, राइट? तो आपको 2 घंटे को कवर तो करते रहना है। तो वंस यू स्टार्ट, और आप इस साल कोई भी प्रण ले रहे हो, तो वो प्रण का एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है, अपना रिव्यू करना बहुत जरूरी है, अपने आप के ऊपर हार्श होना बहुत जरूरी है कि भाई मैंने नहीं अचीव किया तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं अगले महीने में बाहर नहीं जाऊंगा, अगले महीने में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन उड़वा दूंगा ताकि मैं पिछले महीने का भी बैकलॉग पूरा कर सकूं। इतना आप में कमिटमेंट है तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। नहीं तो ठीक है, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, लिव इट, इट्स ओके। बहुत लोग आपके जैसी जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने जो कहा ना कि प्रायोरिटीज डिफाइंड नहीं है, कि फिर एंड में कहते हैं कि काम नहीं रहा, तो मैं भी वही कहती थी कि क्या होता है कि हम ना कितना भी कर लेना प्लान, कुछ ना कुछ काम हमारे रह ही जाते हैं। लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जरूरी काम हो जाए, जो गैर जरूरी थे वो रह जाएं, तो हम अपने गोल्स को फाइनली अचीव कर पाते हैं। तो हम जो गोल्स अचीव करने की बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक लोगों को पूरा
रोड मैप सा मिल जाए कि हमें ये चीज़ें नोट करके और इन पे काम करना शुरू करना है। तो आजकल एक बड़ा बात होती है कि हमें सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं डिपेंडेंट होना, हमें 4-5 सोर्सेज होने चाहिए। तो अब जो पहले कॉन्सेप्ट होता था कि एक चीज़ पकड़ो, एक लक्ष्य रखो, उसके ऊपर अपना 100% एफर्ट डालो, तो क्या अब के टाइम में वो रेलिवेंट है कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे 100% एफर्ट डालेंगे, 3-4 सोर्सेज होने चाहिए? देखिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एक होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एक ही होनी चाहिए, ओके, ठीक है। उसके अराउंड इनकम सोर्सेज मल्टीपल होने चाहिए। अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, मैं एक फाइनेंस कोच हूं या बिजनेस फाइनेंस पैसिव इनकम की बात करता हूं, तो मैं अब अचानक से आई कैन नॉट बिकम एन एस्ट्रोलॉजर जस्ट बिकॉज इट विल गिव मी एन एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम, ठीक है। हो सकता है मुझे शौक है, मुझे आता भी होगा कुछ, बट दैट मैं कर नहीं सकता वो, राइट, क्योंकि फिर से मुझे एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी जिसमें बहुत टाइम चला जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी के आज 40 साल डाल दिए ऑलरेडी इसमें। मैंने MBA कर ली, मैंने CFA कर ली, 16 साल कॉर्पोरेट में नौकरी कर ली, अपना खुद का कॉर्पस बना लिया, सब कर लिया, इतनी स्टडी कर लिया। अब अचानक से मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज तो नहीं बदलूंगा। तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एक सिंगल रखिए, क्योंकि देखिए जितना आप डीप जाते हो ना एक सब्जेक्ट में, उतना आप में सब्सटेंस बढ़ता है। मनोज मुंतशिर की एक लाइन याद आती है कि जो भरता है वही छलकता है। अगर आपका प्याला भरेगा ही नहीं तो वो छलकेगा कैसे? तो नॉलेज पहले भरनी बहुत जरूरी है। तो आपने एक कप आधा भर दिया, फिर आपने सोचा यार ये तो ठीक नहीं है, चलो एक और कप आधा भरते हैं, तो छलका तो कुछ भी नहीं। तो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज सिंगल रखिए, उसके अराउंड रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं वो फोकस कीजिए। क्या मैं उस पर कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं, क्या मैं उसमें कोई कोर्सेज बना सकता हूं, क्या मैं उसमें कोचिंग दे सकता हूं, क्या मैं उसके अराउंड किताबें लिख सकता हूं, क्या मैं उसके अराउंड कॉन्फ्रेंसेस कर सकता हूं, क्या मैं उसके अराउंड कॉन्क्लेव्स कर सकता हूं, क्या मैं उसके अराउंड कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना सकता हूं, कोई ऐप। आज ऐप बनाना आधे घंटे का काम है, 30 मिनट्स में ऐप बन जाती है बिना कोडिंग के एक्सपीरियंस के। सिर्फ आपका प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए कि मुझे देना क्या है मेरे कस्टमर को जरूरत क्या है। यू डोंट नीड अ कोडर टुडे, यू सिट डाउन एंड 30 मिनट्स के अंदर AI विल मेक योर ऐप, फर्स्ट कट रेडी ऐप आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। जो पहले करने में ही 6-6 महीने लग जाते थे, वो आज 30 मिनट या 1 घंटे का काम रह गया। तो आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज रखिए, पर सोर्स ऑफ इनकम उसके अराउंड जितने बना सकते हैं बनाइए। मतलब पनीर ही रखिए, फिर उसके बाद मलाई पनीर, अचारी पनीर, पनीर भुर्जी हर तरीके की डिश कर दीजिए, पर बेस को पनीर ही रखिए। बिल्कुल सही बात, और बहुत अच्छे से क्लियर किया है आपने ना, क्योंकि ये बड़ा मुझे भी ऐसे लगता था कि ये चीज़ करनी चाहिए कि ये चीज़ करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ऑडियंस के माइंड में कि क्या करना है हमको, कि अपने स्किल को आइडेंटिफाई किया, लेवरेज किया, फिर हमने AI जो है उसको यूज़ किया उस टूल में, फिर हमने सेल्फ ऑडिट किया, हमारा गोल क्या है, उसके बाद हमने ये देखा कि उसके अराउंड हम कितने सोर्सेज ऑफ इनकम और बना सकते हैं, ताकि हम एक ही चीज़ पे फोकस करते हुए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम लेकर आ सकें।